हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आज हम अंतिम बंध महाबंध के बारे में बात करने वाले हैं। महाबंध अन्य 3 बंधों को एक में मिला देता है। महाबंध एक योग तकनीक है जिसमें मूल बंध, जालंधर बंध और उड़ियान बंध का संयोजन किया जाता है। इसमें पद्मासन में बैठकर शरीर के तीनों अंगों को एक साथ और नियंत्रित करके लगाया जाता है। सरल शब्दों में आप क्रॉस लेग योग मुद्रा में बैठते समय सांस रोककर रखने के साथ साथ 3 मांसपेशियां, गले की मांसपेशी, पेट की और गुदा को दबाकर उन्हें सिकोड़ते हैं तो महाबंध लगता है। महाबंध का वर्णन प्राचीन योग ग्रंथों जैसे घेरण संहिता, हठ योग प्रदीपिका और शिव संहिता में किया गया है। उस समय बंधों को मुद्रा, शारीरिक हाव भाव ऐसे कहा जाता था कि बंध है वो एक शारीरिक हाव भाव है, इसलिए कुछ योग ग्रंथों में इसे महामुद्रा कहा गया है। महा संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है महान या सर्वोच्च और बंध का अर्थ है बांधना या ताला लगाना। इसी कारण से योग में इसे ग्रेट लॉक तकनीक के नाम दिया गया है। इसे त्रिबंध, ग्रेट लॉक तकनीक या महामुद्रा भी कहा जाता है। महाबंध का उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है वो भी हम जानते हैं। योगी अपने भीतर जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करने और उसका विस्तार करने के लिए बंध का अभ्यास करते हैं। महाबंध का अभ्यास करने के 3 खास कारण हैं। पहला है, यह प्राणवायु को अपान वायु से जोड़ता है। हमने अपान वायु के बारे में अपने पहले वीडियो में जाना था, 5 प्राण और उनकी वायु के बारे में। यह ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को संतुलित करता है, यह दूसरा है। और तीसरा है, यह व्यक्ति को चेतना की उच्चतर अवस्थाओं तक ले जाता है। हठ योग प्रदीपिका में यह दावा किया गया है कि महाबंध का अभ्यास करने वाले योगी रोग मुक्त, कमल के डंठल की तरह कोमल होंगे और बहुत लंबा जीवन जिएंगे। नियमित अभ्यास कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए 3 मुख्य बंधों के लाभ को जोड़ता है। अगर हम तीनों बंधों का अभ्यास करते हैं तो हम कुंडलिनी को जागृत कर पाते हैं। जानते हैं कि हम इसको कैसे कुंडलिनी से जोड़ते हैं, चलिए जानते हैं। कुंडलिनी योग में योग शरीर के ताले, शरीर के में प्राण फंसाने का एक साधन है। प्राणिक धाराओं को बाहर निकलने या बचने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण उन्हें सुषुम्ना चैनल के ऊपर जाने और 7 चक्रों को सक्रिय करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। चक्रों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये जानते हैं। महाबंध प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करता है जो केंद्रीय ऊर्जा चैनल है। कुंडलिनी ग्रंथों में कहा गया है कि महाबंध व्यक्ति की चेतना को उच्चतम स्तर मतलब शिव के आसन तक पहुंचने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि महाबंध आज्ञा चक्र को भी सक्रिय करता है, जिससे तीसरी जो आंख होती है शिव जी की, उसको जागृत करता है। उस तीसरी आंख को ही हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। महाबंध के कई स्वास्थ्य लाभ हैं जिनमें बढ़ी हुई ग्रहणशीलता, बायोरिदम के संतुलन का बहाल करना और अंतःस्रावी तंत्र का कुशल कामकाज शामिल है। चलिए जानते हैं कि इसको करते कैसे, इसकी विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले योग मैट पर कमल मुद्रा या सिद्ध मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखें। कंधों को ऊपर उठाएं और शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर झुकाएं। हाथों से योग मुद्रा बनाई जा सकती है। जब आप अभ्यास से परिचित हो जाएं तो इस मुद्रा को बाद में जोड़ सकते हैं। कुछ गहरी सांसों के साथ अपने मन को शांत करें। जब आप महाबंध के अभ्यास के लिए तैयार हों तब रेचक करें और महाबंध लगाना शुरू करें। गहरी सांस लें और अपनी सांस को शरीर के अंदर रोकें। जैसे ही आप अपनी सांस को रोकते हैं 3 बंध निम्न क्रम में लगाएं। पहला कटबंध, फिर उदरबंध और फिर मूल बंध। किसी एक चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें या अपना ध्यान 3 चक्रों कट, सोरजाल और मूलाधार चक्र के बीच में घुमाएं। जब आप आराम से सांस रोक सकते हैं तब तक बंधों को पकड़ें। बाहर निकलने के लिए बंधों को ठीक उसी क्रम में गला, पेट, मूल या विपरीत क्रम में मूल, पेट या गला, इस क्रम में आप बंध को छोड़ दें। दोनों ही विधियां उत्तम हैं।
इसके अलावा हठयोग प्रदीपिका के अध्याय 3 श्लोक 22 के अनुसार यदि आप जीभ के सामने के दांतों के खिलाफ रखते हैं तो आप जालंधर बंध को छोड़ सकते हैं। योग में महाबंध का एक चक्र पूर्ण हुआ। महाबंध का अभ्यास करने से ऊर्जा प्रवाहित होती है और यह तीव्र हो सकता है, इसलिए एक से अधिक बार प्रयास ना करें। ऊर्जा को सामान्य होने देने के लिए शवासन में लेट जाएं और आराम करें। अब हम जानते हैं कि महाबंध करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। महाबंध प्राणमय कोश को शुद्ध करता है। यह तीनों ग्रंथियों और अंतःस्रावी तंत्र को संतुलित करता है। महाबंध मानसिक स्पष्टता और संतुलन की भावना को बढ़ावा देता है। इससे इंद्रिय निवृत्ति होती है और चेतना का स्तर ऊंचा होता है। यह मूल, शोरजाल और गले की ऊर्जा को सक्रिय करता है। इसमें 3 बंधों के लाभ भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त महाबंध में शरीर के 3 ताले एक चक्र से मेल खाते हैं। गले का ताला गले के चक्र को प्रभावित करता है और पेट का ताला शोरजाल चक्र को प्रभावित करता है और मूल ताला हमें पता ही है मूल चक्र को प्रभावित करता है। अब हम जानते हैं सावधानियों के बारे में। महाबंध गर्भावस्था, उच्च रक्तचाप और पेट की बीमारियों, ग्लूकोमा और हृदय संबंधी बीमारियों में नहीं करना चाहिए। यदि आपके शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई चोट है तो महाबंध का अभ्यास नहीं करें। तीनों बंधों में रखने वाली सावधानियां ध्यान में रखें क्योंकि वे महाबंध पर भी लागू होती हैं। प्राणायाम के अभ्यास के पश्चात महाबंध का अभ्यास करें। सुबह खाली पेट महाबंध का अभ्यास ना करें। अब खाली पेट महाबंध का अभ्यास करना है। शुरुआती लोगों को केवल 1 राउंड का प्रयास करना चाहिए। हर हफ्ते एक अतिरिक्त राउंड को जोड़ सकते हैं जब तक कि आप 3 से 5 राउंड नहीं कर सकते। यदि आप ध्यान के लिए तैयार होना चाहते हैं तो 3 राउंड आपके लिए पर्याप्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।